नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। डुगडुगी बज चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। पप्पू यादव हुए, तमाम जितने नेता हों सभी नॉमिनेशंस कर लिया है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। मुकेश सहनी, अब जब 2 चरणों के नामांकन खत्म हो गए हैं तब मुकेश सहनी की एंट्री हुई। गोपालगंज, झंझारपुर, ये तमाम जो सीटें हैं ये मुकेश सहनी के खाते में गई हैं। मोतिहारी की सीट भी मुकेश सहनी के खाते में गई हैं। मुकेश सहनी के आने से तेजस्वी यादव को कितना फ़ायदा, हम यही आज आपसे समझेंगे। तेजस्वी यादव को कितना फ़ायदा और बीजेपी को कितना घाटा? नहीं, जो लोग कह रहे थे कि अभी राजद के पास एमवाई है, तो अब सिर्फ एमवाई नहीं ना है। अब वो यदि मुकेश सहनी इधर आ गए तो एक ताकत बढ़ी ना थी पिछड़ों के लिए। तो सब कुछ आज बिहार में जातीय गणना के बाद जो 36% अति पिछड़ों की आबादी है, तो राजद ने उसे भरसक एक्सपेंड करने की कोशिश की है। और उसी का फल है कि लालू जी ने अभी जो कई कुशवाहा जाति को कैंडिडेट बनाया है, इसी सोच का फल है। इसलिए निश्चित रूप से अभी जो मैं मानता हूं कि इस लोकसभा के चुनाव में टिकट बंटवारे में लालू प्रसाद ने बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ से काम लिया है। और ये हाँ बिल्कुल। और एनडीए को घेरने के लिए एनडीए ने तो कोई प्रयोग ही नहीं ना किया ना। एनडीए तो ऑलमोस्ट जिसको आप कहेंगे सिटिंग गेटिंग कर दिया है। इसलिए मुकेश सहनी का आना, अब वो मुजफ्फरपुर से लड़ने की बात हो रही थी, खगड़िया से लड़ने की बात हो रही थी, अभी झंझारपुर सीट 3 सीट तो आपने बताई कि झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज मिला है। तो मुकेश सहनी के इधर आने से निश्चित रूप से, जो अभी मैं पहले से कहता रहा हूँ कि इस बार का जो चुनाव है 18वीं लोकसभा का, वो बिहार में 40 में जो 39 सीटें एनडीए ने पिछले चुनाव में जीती थी, कठिन चुनौती है। यूँ आप यदि आज कहें क्या संभव है, तो ये कहना कोई अनुचित नहीं होगा। 39 तो नहीं जीत पाएंगे। नहीं, अभी तो 39 सीट का अभी माहौल दिखता है क्या है आपको? देखिए, अब कोई करिश्मा जनता के मन में कुछ ऐसी बात हो जाए, लेकिन आज लालू प्रसाद को घेरने के लिए, साधने के लिए भरसक जो एनडीए ने, मैं मानता हूं कि कोई ठीक है, इधर इस बार के चुनाव में आ गए, इधर जीताराम मांझी आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं। तो जो सवाल लोग करते थे कि भी राजद के साथ कौन सा वोट जुटा है, तो उसको साधने की भरसक कोशिश की है राजद ने। तो इसलिए 2 चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब ठीक है, दूसरा चरण का कल अंतिम दिन था, लेकिन अभी तो 5 चरणों के चुनाव में जिन सीटों के लिए समझौता हुआ है, राजद ने अपने कोटे की जो 26 सीटें थी, उसमें जो 3 सीटें दी है, आखिर ये खेला तो होना अब तो तय है। इसका बिहार की 40 सीट पर भी वोटिंग होनी बाकी है। हाँ, बिल्कुल 19 तारीख से वोटिंग होगी। अभी तो देखिए फेज वाइज कांग्रेस का आप सवाल करें, 9 सीट लड़नी, अभी 3 ही सीट का अनाउंस हुआ है। तो कांग्रेस की अभी जो 6 सीटें बाकी हैं, उसमें कौन कहाँ उम्मीदवार, आपने अभी समस्तीपुर की चर्चा की कि समस्तीपुर में इस कैबिनेट के, नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के संतानों के बीच, एक का बेटा और एक का बिटिया, वहाँ मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो राजद या राजद के जो सहयोगी दल हैं, वो एनडीए को घेरने के लिए, तो एक मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में बिल्कुल इसका कुछ मुकाबला बहुत और दिलचस्प होने को है। मुकेश सहनी के आने से कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा, इनको थोड़ा फायदा होगा, जहां निषादों की संख्या अधिक है। आप देखिए ना, अभी मुजफ्फरपुर की बात कीजिए ना, देखिए मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है। जो सिटिंग एमपी हैं अभी, उनको बेटिकट हो गए, वो चले गए हैं कांग्रेस से। अभी अब घोषणा होनी बाकी है। जो पहले से यदि विजय चौधरी का तो तय दिख रहा था, अब अजय निषाद इधर आए हैं, तो आखिर कोई उद्देश्य है ना आने का। अब यदि इधर आ गए हैं, और पिछले चुनाव में जो सहनी के ही कैंडिडेट थे, राजभूषण चौधरी, वो अब एनडीए कैंडिडेट, अब एनडीए के कैंडिडेट होंगे। ठीक है, जीत हार का अंतर कोई 3-4 लाख का वोट से हुआ था। तो निषाद की जो बात आपने कहा थी, मुकेश सहनी अपना भी तो कोई प्रभाव दिखाएंगे ना। सन ऑफ मुल्ला ने, और कोई अभी पिछले 5-6 वर्षों में मुकेश सहनी ने एक पहचान बनाई। आज वो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वो पहचान बनाई, तभी तो दोनों गठबंधनों ने गले लगाने की कोशिश की थी, भले ही बात नहीं बनी। अब वो सीट के अधिक शुरू से ही कह रहे थे मुकेश सहनी कि हम 3 सीट से लड़ेंगे, और हमारे निषाद समाज को, मल्लाह जाति को, जो कोई अनुसूचित जाति का भरोसा देगा, आरक्षण देगा, हम उसके साथ करेंगे। तो कहीं तो बात है। और आज तो तेजस्वी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये सिर्फ इसी लोकसभा चुनाव के लिए नहीं, विधानसभा के लिए। हाँ, विधानसभा के लिए भी हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। लालू प्रसाद ने अभी से ही जो गोलबंदी शुरू की है, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए की है, 2025 की भी तैयारी अभी शुरू कर दी है। ये आप तो ये सामने दिख रहा है, ये पूछने की भर की बात है। इस चुनाव में अब देखिए, इस लोकसभा के चुनाव में राजद के लिए खोने के लिए है क्या कुछ? उसे तो सिर्फ पाने ही पाने का अवसर है।
आज 26 सीटें यदि राजद खुद अकेले, तो सभी गठबंधनों में सबसे अधिक सीट ना राजद, 3 सीट छोड़ने के बाद 17 सीट, अभी 23 सीट से राजद लड़ेगा, अभी 17 सीट से बीजेपी लड़ेगी, 16 सीट से जदयू लड़ेगा। तो आज भी अधिकाधिक सीटों का दावेदार राजद बना है। और लालू प्रसाद का इस बार फिजिकल प्रेजेंस है, वो क्या रंग दिखाता है। इसलिए मानता हूँ कि बिहार में इस बार एनडीए को निश्चित रूप से कठिन चुनौती है। काफ़ी कठिन चुनौती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, चिराग पासवान भी एक फैक्टर है, चिराग पासवान भी घूम रहे हैं, तो क्या लगता है उधर चिराग पासवान कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें भाई के समान बताया, इधर मुकेश सहनी का जाना, तो दोनों तरफ पलड़ा जो है, एक उधर से तराजू पे बटखरा चल रहा है तो इधर से बटखरा चल रहा है। यही ना होता है, युद्ध जब शुरू होता है तो वैसे ही प्रदर्शन देखने को मिलता है, एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश होती है। अब चिराग के लिए तो जो 5 सीटें थी, 6 सीटें जीती थी पिछली बार रामविलास पासवान जब थे तब 6 सीटें, जो 1 सीट तो छोड़ दी है लोजपा ने, नवादा की सीट, तो अब वो 5 सीटें जो ली है, खुद का जीतना, खुद का चुनाव लड़ना, अब वो अपने पिता रामविलास पासवान की जो राजनीतिक विरासत कहिए, हाजीपुर सीट से खुद लड़ रहे हैं, उनके बहनोई लड़ रहे हैं जमुई से, तो ये 5 की 5 सीटों पर उनको जीत करना उनके लिए भी कठिन चुनौती है। लेकिन तेजस्वी तक इस बार उतना एग्रेसिव अभी तक नहीं दिख रहे हैं, अभी तक उतना एग्रेसिव। अभी देखिए, एग्रेसिव सारा काम तो एग्रेशन का ही हो रहा है। आप जिस ढंग से ये गठबंधन में जोड़ने की कोशिश की है, इसको, यही तो अब पहले रणनीति की आक्रामकता होती है, फिर मुद्दे सामने। आपने देखा हर चुनाव में तेजस्वी कह रहे हैं उसी चीज़ को, 17 महीना बनाम 17 साल, और फिर वो नौकरी का मुद्दा। आज बिहार के लिए कोई इससे इनकार करे क्या कि बिहार में बेरोजगारी, खासकर बिहार तो मजदूर हब बना हुआ है, आज बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, कोई ये विवाद का विषय रह गया है क्या? आप कोरोना का वो दिन याद कीजिए, 50 लाख से अधिक लोग उस समय की कौन सा सितम झेल कर आए थे, और सारे वायदे जो थे कहा गया था कि अब हमारे बिहार भाइयों को अपनी आजीविका के लिए बाहर नहीं जाना हो, क्या हुआ? आज भी सब देखिए, कहीं बाहर जाकर रोजी रोटी के लिए बाहर जाना, नौकरी के लिए लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में कौन सी ऐसी पहल हो रही है? मुझे तो लगता है कि इस चुनाव में यही मुद्दा होना चाहिए। बिहार में बेरोजगारी, अब बिहार में रोजगार, आज ये 14-15 करोड़ की आबादी वाली बिहार में अभी देखिए 34% यहाँ रोजगार है, 66% लोगों को, अब राष्ट्रीय औसत है 44%। तो इसलिए इस चुनाव में मैं मानता हूँ कि इन मुद्दों को राजद, अभी सत्तारूढ़ नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो घेरने के लिए भरसक कोशिश करेगा। देखिए, तेजस्वी यादव की रणनीतियाँ कितनी तैयार हैं, और मुकेश सहनी के आने से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को कड़ी चुनौती झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर बीजेपी देख रही है कि 40 में 40 सीटें जीतेंगे, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में वो असंभव सा दिख रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।